बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त तक की डेवलपिंग स्टोरीज, डेवलप स्टोरीज, उन पे सवालात, वाकयात, उन पे बात करते हैं। नंबर 1, सबसे बड़ी खबर क्या? फुल कोर्ट इजलास। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याया अफरीदी ने, वाकई में आपको कह रहा था ना, जिरगा कर दिया। और जिरगे में पैगाम क्या आया है? मंसूर अली शाह, हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग मंसूर अली शाह चलाएगा, हम सब उसकी सवारियां होंगी। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हुकूमत वाकई अब परेशान होने की तैयारी कर ले। और काजी फैज ईसा ने जो 2 हीरे लाए थे, एक अडहाक जजेस, उनको फुल कोर्ट में बुलाया नहीं गया। मंसूर अली शाह साहब को एक चीफ जस्टिस की इज्जत व तकरीम दी गई और चीफ जस्टिस जो मौजूद है उन्होंने अपने आप को दूसरे नंबर पर रख लिया अखलाकी तौर पे। वो आपके सामने रखेंगे। आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम होगी या नहीं, बहस जारी। स्पीकर ने दो नाम चेयरमैन सेनेट से, बल्कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों से मांग लिए जुडिशियल कमीशन के लिए। एक और चीज, तोशाखाना केस की समाअत, तोशाखाना 1 केस की सजा की इमरान खान की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। पीटीआई और पीपल्स पार्टी आमने सामने, नून लीग फरार। एक और चीज, खवातीन डांस, ये किसने कह दिया? नतीजा क्या हुआ? असद कैसर ने वो कौन सी तस्वीर लहरा दी कि जिनकी वजह से पीटीवी को मुंह मोड़ना पड़ गया, सरकारी टेलीविजन पार्लियामेंट के कैमरे मोड़ने पड़ गए, और हमारे लोटे हमें प्यारे। 50 लोटे, फखर से 50 लोटे तैयार थे। किसने कहा? और जेयूआई के लिए एक और आजमाइश तैयार 27वीं तरमीम की सूरत में। क्या जेयूआई तैयार है? 2 नवंबर को मजलिस शूरा का इजलास बुला लिया गया। अब बिल्कुल टू द पॉइंट चलते हैं, टच करते हुए उन वाकयात को और उन पर सवाल उठाते हैं। नंबर 1, फुल कोर्ट इजलास हुआ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में। और जिस तरह मैंने आपको कहा था, अफरीदी कबीला पख्तूनों में, खैबर पख्तूनख्वा के पख्तूनों में सबसे ज्यादा जिरगे का माहिर माना जाने वाला कबीला है। उसके याया अफरीदी ने फुल कोर्ट नुमा जिरगा किया और उस जिरगे में उन्होंने यह पैगाम दे दिया कि हमारे चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं। आपकी आईनी तरमीम के चीफ जस्टिस याया अफरीदी होंगे, लेकिन हमारे चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं। भला कैसे? उनको ऑनलाइन शिरकत करवाई इजलास में, और जो दो वो काजी के 2 हैंड पिक्ड जज थे, सरदार तारिक और मजहर आलम मियां खेल, उन 2 को जो कि ढाक हैं, उनको उस मीटिंग में नहीं बुलाया गया। कायदा कानून के मुताबिक भी नहीं बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मतलब हाजिर सर्विस जजेस ही होता है। मंसूर अली शाह साहब ने पूरे इजलास की अंदरूनी बात यह है कि पूरे इजलास पे मंसूर अली शाह साहब वीडियो लिंक के जरिए छाए रहे। तकरीबन 2.5 घंटे का इजलास जो था, उसको ऐसे लगता था कि शायद याया अफरीदी प्रेजाइड नहीं कर रहे या उसकी सदारत नहीं कर रहे, वो मंसूर अली शाह साहब कर रहे हैं। और मंसूर अली शाह साहब की 1 माह का जो केस निपटाने का जो प्लान है, उस प्लान को आगे अमल दरामद के लिए भेज दिया गया है। और अगला इजलास 2 दिसंबर को होगा कि उतनी देर तक हमने ये कितनी स्पीड से निपटाना है काम को। फिर आईनी बेंचेस की तरफ तवज्जो नहीं दी गई, तवज्जो आम आदमी के केसेस की तरफ दी गई। पहले दिन ही जो 15 केसेस काजी फैज ईसा साहब लगाया करते थे, जिनको बड़ा दर्द था, बड़ी तकलीफ थी, आम आदमी के केस लटक गए हैं, लिहाजा आईनी बेंच अलग होने चाहिए 175 केसों के लिए। वो 15 केस एक बेंच के सामने लगाते थे। आज फुल कोर्ट जो है उसने डिसाइड कर दिया कि 30 केस एक बेंच के सामने लगेंगे। और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अकेली जो थी याया अफरीदी साहब की अदालत, उसमें 24 केस एक दिन में सुने गए हैं। तो आम आदमी के केसेस को स्पीड लगा दी गई है। और एक तरह से मैं आपको वहां का निचोड़ बता रहा हूं कि वहां से ऐलान किया गया है कि चीफ जस्टिस मैं नहीं, आप हैं। याया अफरीदी साहब की तरफ से जेस्चर दिया गया मंसूर अली शाह साहब को। मंसूर अली शाह साहब का सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट की प्रेस रिलीज में, एलामिया में 3 बार जिक्र किया गया है।
जो कुछ मंसूर अली शाह साहब कहते रहे हैं उसको बार बार लिखा गया है, और याहिया अफरीदी साहब बतौर चीफ जस्टिस जो कुछ कहते रहे हैं उसको, उनका नाम याहिया अफरीदी साहब का 2 मरतबा 3 मरतबा मंसूर अली शाह साहब का है। समझने वालों को समझ आना चाहिए। इसीलिए राना सनाउल्लाह साहब खुल के आ गए हैं, कहते हैं अमीनुद्दीन के अलावा हमारा कोई किनारा नहीं है। अब जुडिशियल कमीशन बनाने के लिए स्पीकर ने 2-2 नाम भी मांग लिए हैं हुकूमत और अपोजिशन से, पीटीआई उसको ज्वाइन भी कर रही है, देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन जुडिशियल कमीशन का इजलास कौन कब बुलाएगा, इस वक्त तो तकरीबन 1 माह तक तो बज़ाहिर यह लगता है कि यह इजलास होने वाला नहीं है, मुमकिन है। अगली बात इस सारी सूरत हाल में कि चलेगी तो मंसूर अली शाह की, यह तो तय हो गया। एक और चीज, आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम, उसमें हुकूमत कह रही है कि जी हम नहीं ला रहे, सिर्फ खबरें हैं। तो ये बैरिस्टर अकील और बैरिस्टर दानियाल और कामरान कसूरी कौन है, ये क्या कह रहे हैं? और अगर नहीं ला रही तो वो जो आपने वादे वईद किए थे कि 27वीं तरमीम में आपके हम MKM, ANP, बलोचिस्तान अवामी पार्टी इन सब के हम कर लेंगे, तो फिर वो कहां जाएंगे? तोशाखाना केस जो है उसकी समात आज है 1 की, जिसमें इमरान खान को सजा हुई है, उस सजा के खिलाफ अपील है हाईकोर्ट में, वो भी इंपॉर्टेंट है। और एक और कौमी असम्बली का इजलास था, उसमें पीटीआई और PMLN, पीटीआई और PPP आपस में लड़ते रह गए, मुस्लिम लीग नून दरमियान से निकल गई। वो कैसे? जब पीटीआई ने यह कहा असद कैसर ने, और उन्होंने वो तस्वीरें लहराई जिनमें उन्होंने 5 लोटों का जिक्र किया जिन्होंने वोट दिया इनको, हुकूमत को, और उनकी इंतखाबी मुहिम के दौरान इमरान खान की तस्वीरों वाले पोस्टर ऐवान में लहराए, दिखाए, ये देखें ये हमारे लोटे हैं। किसी का हुक्का निशान था, किसी का कोई, लेकिन तस्वीर ऊपर इमरान खान की थी, इमरान खान के नाम पे इन्होंने वोट लिए और बाद में ये लोटे हो गए हैं। अब उसके जवाब में अब्दुल कादिर पटेल ने कहा आप तो 5 लोटों की बात कर रहे हैं, हमें तो आपके लोग 50 वोट देने वाले थे, यानी आप 50 लोटे लेने को तैयार थे। और साथ कहते हैं हमने तो लोटे लिए नहीं, आजाद मार्केट से लोटे हमने खरीदे, अतवार बाजार से खरीदे हैं लोटे, ठीक है। और वो कहते हैं हम अतवार बाजार से, हमें तो लंडे के यानी वहां पे यूज लोटे जो है वो 50 और भी मिलने को तैयार थे। बड़ी फख्र की बात है। सिंध उसको बात किया था आपने लोटों से, उस वक्त 20 थे, आप 50 का दावा कर रहे हैं। फिर अब्दुल कादिर पटेल साहब ने कहा कि आपके खान साहब, यानी इमरान खान की तरफ इशारा था, एक तरफ हाथ में तस्वीर रखते हैं, दूसरी तरफ सारी रात खवातीन को डी चौक में धरने पे नचाते रहे हैं। उस पर सनाउल्लाह मस्ती खेल ने एहतजाज किया था, डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफा शाह ने उन अल्फाज को हज़फ करा दिया जो अब्दुल कादिर पटेल के थे, लेकिन वहां पे PMLN जो है वो नजर ही नहीं आई कि वो कहां पे गई। उसके साथ साथ असद कैसर का मैं आपको बता चुका हूं कि जिस तरह उन्होंने तस्वीर लहराई, और एक जो JUI ने 27वीं आईनी तरमीम और 26वीं और सारे तनाजर का जायजा लेने के लिए, और PTI के साथ जो ताल्लुकात बने उसका जायजा लेने के लिए 2 को मजलिस आमला का इजलास बुला लिया है। अहम फैसले होंगे, मुश्किल में होंगे, लेकिन इस बात को मत भूलिएगा कि वो जो कुछ नाम आ चुके हैं इससे पहले JUI में फॉरवर्ड ब्लॉक वाले, वो खतरे में हैं। नूर आलम खान JUI के MNA हैं, इंटरव्यू दिया है ARY को, और कहते हैं कि 2-3 साल के लिए फौजी अदालतें बन जाएंगी तो क्या होगा। जिसकी मौलाना मुखालफत कर रहे हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इशारे दे रहे हैं। ये बात ऐसे नहीं है। वो जो उनका एक सेनेटर गुम हुआ था फिर वापस आया था, कहीं फिर भी वो उनके हाथ में तो नहीं है। एक और सेनेटर है वो भी कहीं उनके हाथ में तो नहीं है। एक और MNA है वो भी कहीं उनके हाथ में तो नहीं है। 4 मशकूक लोग हैं JUI में, 4। इसलिए मौलाना भी फंसे हुए हैं इस मामला में, देखते हैं क्या होता है। और लास्टली 9 खरब 79 अरब 29 करोड़ कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस, जो बिजली आपने ली नहीं है, खरीदी नहीं है पाकिस्तानी लोगों ने, वो 33 IPPs की जेबों में गए हैं। बिजली बनाओ ना बनाओ, 9 खरब 79 अरब 29 करोड़ हमारी जेब में डालो, और फिर गर्दशी कर्जे जो हैं बिजली के वो भी 83 अरब रुपए बढ़ गए हैं। ये सब कुछ मैं आपको कौमी असम्बली में पेश किए जाने वाले वक्फा सवालात के रिकॉर्ड में से ये चीजें बता रहा हूं। बाकी जो भी चीजें डेवलपमेंट आएंगी उनसे आपको आगाह करते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।